गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नौ भारत। रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। एलएसी पर पैंगोंग जिले करीब चीन गलवान में अपनी तरफ पुल बना रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक एलएसी के बेहद पास ये निर्माण कार्य करीब 2 महीने से चल रहा है। पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों को यह पुल जोड़ेगा, जिससे चीनी सेना दोनों तरफ कम से कम वक्त में पहुंच सकेगी। कहा यह भी जा रहा है कि इस पुल से दोनों किनारों की दूरी 200 मीटर से घटकर महज 40 से 50 मीटर रह जाएगी। बता दें कि पैंगोंग झील 135 किलोमीटर लंबी सीमा से घिरी हुई है। इसका कुछ हिस्सा लद्दाख और कुछ हिस्सा तिब्बत में आता है। मई 2020 में भारत और चीन के बीच तनाव की वजह यही इलाका बना था। सूत्रों के मुताबिक जानकारी यह भी है कि इस इलाके में चीन ने अपने 60,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर रखा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। एलएसी पर पुल बनाने की तस्वीरें मिली हैं। चीन ये पुल बना रहा है। पैंगोंग त्सो झील का जो इलाका है वहां पर यह पुल बनने की सैटेलाइट तस्वीरें मिली। और चीन की साजिश बेनकाब कैसे हुई समझिएगा। पैंगोंग त्सो झील के पास चीन एक पुल का निर्माण कर रहा है और 2 महीने से ये निर्माण चल रहा था। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए इस बात का खुलासा हुआ है जो बेहद हैरान करने वाला है। सामरिक लिहाज से यह पुल बेहद अहम है। स्ट्रेटेजिक तरीके से देखा जाए तो युद्ध के लिहाज से, स्ट्रेटेजी के लिहाज से यह पुल बेहद अहम हो जाता है। चीनी सेना को पुल से बहुत सहूलियत मिलेगी। अभी 2 किनारों को जोड़ने में जो वक्त लगता है वो कम हो जाएगा। 200 मीटर से घटकर दोनों किनारों की दूरी 40 से 50 मीटर रह जाएगी। और मेरी वरिष्ठ सहयोगी पद्मजा मेरे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग पद्मजा, कितना अहम है सुरक्षा के लिहाज से और कितना बड़ा खतरा है भारत के लिहाज से? जी देखिए, इस ये जो ब्रिज बन रहा है इसके बारे में 3-4 चीजें जो कि हम डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में अपने सोर्सेज से बात कर रहे हैं, उसमें 3-4 चीजें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात कि ये जो पुल बन रहा है ये चाइनीज टेरिटरी के अंदर है। ये कम से कम 20 से 50 किलोमीटर चाइनीज टेरिटरी के अंदर है। 2020 से लेके ही, और आपको याद होगा कि उसी साल गलवान में दोनों हमारी जो सेनाएं हैं उनकी भिड़ंत हुई थी। उसके बाद से जो सर्दी के महीने थे उसमें दोनों भारत और चीन ने लार्ज स्केल पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना इस एरिया में शुरू कर दिया था। इस पुल के बारे में स्पेसिफिकली मैं आपको ये बता सकती हूँ कि दिसंबर 2020 में इसमें कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था। ये जो रियर और फॉरवर्ड लोकेशंस है चाइनीज ट्रूप्स की, जो दोनों बैंक्स है पैंगोंग त्सो लेक के, पैंगोंग त्सो के बारे में ये भी समझना बहुत जरूरी है कि इसका जो ज्यादातर हिस्सा है वो चाइनीज साइड में आता है आधिकारिक तौर पर। उसका एक हिस्सा हमारे पास है और उसका एक हिस्सा चाइना के पास है। तो उनके पास जो हिस्सा है उसमें जो उनकी फॉरवर्ड और रियर लोकेशंस हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस को घटाना है 184 किलोमीटर से वो डिस्टेंस घट जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेक है। तो वो दोनों उनके मूवमेंट में उनको काफी आसानी होगी। इसके अलावा हमें ये भी बताया गया है कि इस एरिया में पहले से ही वो सोलर हीटिंग अरेंजमेंट्स हो, पोटा केबल्स हो, शेल्टर्स हो, ये सब भी बढ़ाए गए हैं चाइना की तरफ से। पर ये याद रखना जरूरी है कि हमारी तरफ भी ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है। सबसे जरूरी बात ये याद रखिए कि जब एस्केलेशन हुआ था गलवान में जून 2020 में, उसके बाद जो कैलाश रेंजेस हैं वहां पर इंडियन ट्रूप्स ने कमांडिंग पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली थी, जहां से सीधे चाइनीज पोजीशन उनकी लाइन ऑफ साइट में थी। उसी के चलते चाइना को अपना ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलप करने की जरूरत पड़ी थी और उसी के चलते ये पुल की भी शुरुआत की गई थी। 2 साल से ये पुल बन रहा है। और फिर से एक बार अपने दर्शकों को याद दिला दे कि ये वही एरिया है जहां पर भारत ने भी अपनी रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तेज कर दी है। वहां पर जो पोटा केबिन दिए गए हैं, नई यूनिफॉर्म लाई गई हैं, भारतीय सेना को भी वहां पर बेहतर इक्विप किया गया। तो दोनों तरफ से एक तरीके से पुश किया जा रहा है। पद्मजा, आप साथ रहिए हमारे साथ। दो डिफेंस एक्सपर्ट भी इस मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच मेरे साथ इस चर्चा में होंगे। साथ ही साथ रिटायर्ड कर्नल RSN सिंह भी मेरे साथ होंगे, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और ये दोनों ही जो लोग हैं ये बेहतर तरीके से हमें समझा और बता सकते हैं कि एलएसी पर इस पुल के बनने के सर्कमस्टांसेस क्या हैं, क्या असर होगा सुरक्षा के लिहाज से। और चीन जिस तरह की बातें करता है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वो अपने आप को एक सीधा देश बताता है, सहयोग की बात करता है, लेकिन पीठ पीछे वो इस तरह की हरकतें करता है जिससे भारत की सुरक्षा को बड़ा खतरा है। सबसे पहले मैं रुख करूंगा रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर।
मैं समझना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को समझाएं सामान्य भाषा में कि ये जो पुल चाइना बना रहा है एलएसी के बेहद करीब, सामरिक दृष्टि से कितना बड़ा खतरा भारत के लिए हो सकता है आने वाले वक्त में। अमित, कोई शक नहीं, काफी बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि सिचुएशन ये है, अगर आप देखें कि 135 किलोमीटर का जो ये पेंगोंगसू है लेक, ये 35 और 45 किलोमीटर के करीब भारत के पास है और 2/3 वो चीन के पास है। और अगर आप देखें कि जब हमने क्लास रेंज को ऑक्युपाई किया था 29 अगस्त को, उस समय हमने चीन को एक प्रकार सरप्राइज कर दिया था। और उसकी वजह एक ये थी कि चीन का जो रोक में जमावड़ा है, वहां से आने के लिए, जो कि नॉर्थ पेंगोंगसू में साउथ पेंगोंगसू में आने के लिए उसको 5 से 7 घंटे लगते थे और 200 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इस डिस्टेंस को कैसे कम किया जाए, तो उन्होंने अपनी तरफ जो है पेंगोंगसू के भी एक ये फ्लोटिंग ब्रिज बना लिया है। और उसके आने से उसकी जो है डिस्टेंस 200 की बजाय अभी 40 किलोमीटर रह जाएगी। और उससे क्या होगा कि उसका रिएक्शन जो है वो बहुत फास्ट हो जाएगा, उसके ट्रुप्स भी आ सकते हैं साउथ ऑफ पेंगोंगसू में और उसका लॉजिस्टिक बिल्डअप भी हो सकता है। इसका मतलब आने वाले समय में जो क्लास रेंज एक गेम चेंजर था, फोर्स मल्टीप्लायर था, उसको हमने ऑक्यूपाई करने से पूरा चस्यूल मोल्दोवा हमारे कब्जे में हो गया था, ऐसा अब हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चीन जो है वो जल्दी से जल्दी अपने ट्रुप ला सकता है। और दूसरा, कल को वो ऐसा कुछ कर सकता है जो भारत ने 29 अगस्त को किया था। तो भारत के लिए 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो भारत को इसकी निगरानी रखनी पड़ेगी और भारत को भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी तरफ जो ब्रिज है बनाने पड़ेगी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, चीन जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं नहीं पूरे इलाके में डेवलप कर रहा है। ये नहीं कि भारत भी नहीं कर रहा, पर भारत को ये समझना चाहिए जो चीन है उसकी मंशा ठीक नहीं है। वो हर एक चीज को परख परख के कर रहा है, अपने की जो डिप्लॉयमेंट भी बढ़ाई है, टैंक्स बढ़ाए हैं, रॉकेट भी आए हैं, मिसाइल भी आए हैं, और इसी प्रकार से भारत ने भी बढ़ावा कर लिया है। पर ये मुझे लगता है अमित, ये एक गेम चेंजर का काम करेगा ये ब्रिज, इसका हमें बहुत इंपॉर्टेंस है और इसको ध्यान देना पड़ेगा। इससे चीन की जो रिएक्शन कैपेबिलिटी है नॉर्थ पेंगोंगसू से साउथ पेंगोंगसू में बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। जो डिस्टेंस 200 किलोमीटर का था वो 40 किलोमीटर, जहां 5 से 7 घंटे लगते थे, वो 1 घंटे में अपने ट्रुप्स और अपना लॉजिस्टिक बिल्डअप कर सकता है। तो ये एक अब भारत के लिए एक चिंता का विषय है हमें। पद्मजा भी मेरी वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ बनी हुई। पद्मजा, आप बहुत करीब से डिफेंस मामलों को देखती हैं। मैं ये चाहता हूं कि अगर ये समझा जाए, चलिए मैं रुख करूंगा दोबारा पद्मजा का। मेरे साथ एक सिवाज सर बने हुए हैं। सर, देपसांग, गलवान घाटी, गोगरा और ये जो इलाके हैं, ये भारत के अब करीब करीब भारत इन इलाकों में कंट्रोल पर है। लेकिन जिस तरह से ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत होती है, दोनों देशों के सैनिक मिलते हैं, हेड्स ऑफ आर्मी आके बात करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चाइना हमेशा ये कहता रहता है कि भारत हमारा अच्छा मित्र है, लेकिन पीठ पीछे बंकर बनाना, केबल लाइन को बिछाना, साथ ही हेलीपैड्स को तैयार करना, क्या भारत को इस बात का विरोध करना चाहिए पुरजोर तरीके से, या सिर्फ सैनिक तैनात करने से यह मामला ठीक ठाक लगता है आपको? देखो, सच्चाई यह है कि चीन को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में भारत से काफी आगे है, और वो तो काफी 15 साल से डेवलपमेंट कर रहा था, और भारत ने तो अभी 5-6 साल से ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। मैं वहां पर चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूँ लद्दाख में, तो मुझे मालूम है। मगर भारत ने ये काबिल तारीफ है कि जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो बहुत जल्दी पिछले 10 सालों में हमने वहां पर सड़कें, हमने अपनी रेलवे लाइन, हमारे लॉजिस्टिक बिल्डअप, हमारे जो एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर है तो काबिल तारीफ है। तो भारत भी कर रहा है, क्योंकि चीन तो काफी हद तक पहले ही कर चुका था और अब भारत उसको कैचअप कर रहा है। अभी आप ये देखें कि अमित, इसने किया क्या है कि जो बातचीत में इन्हें माना था कि हम जो डिसएंगेजमेंट 3 फेज में करेंगे, फेज 1 में नॉर्थ और साउथ पेंगोंगसू में, और फेज 2 में गोगरा हॉट स्प्रिंग, और फेज 3 में जो देपसांग। मगर चीन ने, जब भारत ने क्लास रेंज को फेज 1 में वकेट कर दिया, जो कि हमारा गेम चेंजर था, फोर्स मल्टीप्लायर था, उसके बाद अब चीन ढीली डाली कर रहा है। चीन जो है अभी हॉट स्प्रिंग से नहीं जा रहा और ना ही वो देपसांग से जा रहा। तो चीन जो है और अपनी जमावड़ा बढ़ाता जा रहा है, इसमें कोई शक सवाल नहीं। मगर यह भी हमें देखना है, हमें भारत भी पूरी तरीके से तैयार है। भारत ने अपनी डिप्लॉयमेंट बहुत अच्छी कर ली है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्डअप कर लिया है, हमारे ट्रुप्स भी उतने हैं, हमारे पास टैंक,
रॉकेट, मिसाइल और हमारे पास आधुनिक हथियार हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भारत की तरफ है, भारत की जो वायु शक्ति है उसमें एज है। एक तो भारत के जो एयरफील्ड है वो लोअर हाइट में है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रफाल आने के बाद भारत की वायु शक्ति के अंदर एक एज आ गई है। हमारे पास सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, MiG-29, जगुर और जो हमारे पास अपाचे अटैक कैप्टर, और उसके बाद सच्चाई है भारत बिल्कुल तैयार है, पर चीन पे भरोसा नहीं कर सकते। और चीन जो है ये जैसे इसने ब्रिज सर बनाया है, मैं ये समझना चाह रहा था, दौलत बेग ओल्डी हमारा जो प्लेटफॉर्म है जहां से हम फ्लाई करते हैं, हमारी रसद वहां पे लैंड करती है, हमारी सारी फाइटर जेट्स वहां पे तैनात है। तो दौलत बेग ओल्डी जो हमारा जो एयरपोर्ट है जहां पे हम तमाम अपनी प्रक्रियाओं को करते हैं, तमाम एक्शन हम लेते हैं, दौलत बेग ओल्डी कितना महफूज है? अगर ये पुल बन जाता है तो क्या हमारी जो हवाई पट्टियां हैं वो भी खतरे में होंगी? क्योंकि सिर्फ वही एक जरिया है लद्दाख पे उतनी ऊंचाई पर, एलसी पर हथियार पहुंचाने के लिए, सैनिकों को पहुंचाने के लिए, रसद पहुंचाने के लिए। देखो अमित, दौलत बेग ओल्डी वहां से काफी दूर है। दौलत बेग ओल्डी जो एक सब सेक्टर नॉर्थ का हिस्सा है, और दौलत बेग ओल्डी में भारत ने बहुत बड़ा जमावड़ा बना रखा है, और चीन को काफी डर है, क्योंकि उसको लगता है जब से हमने जोरबुक शोक दौलत बेग ओल्ड रोड बना ली है, हमारी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी बढ़ गई है, और डीबीओ से हम 3-4 चीजें बड़ी आराम से कर सकते हैं। एक तो काराकोरम हाईवे को डोमिनेट कर सकते हैं, एक इनका वेस्टर्न हाईवे जो सिंगजांग से लासा जाता उसको, और तीसरा जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको भी हम डोमिनेट कर सकते हैं। मगर ये भी सच्चाई है जहां दैप्सांग में चीन आया है वो उसके लिए स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो वहां से नहीं जाना चाहेगा। उसकी वजह ये है कि वो डायरेक्टली डीपीओ को बाईपास करते हुए थाईचेन ग्लेशियर और जो है आपका नुब्रा वैली में आ सकता है, और वो एक ऐसी जगह है जहां पर चीन और पाकिस्तान का गठबंधन हो सकता है, और इससे बिल्कुल। और सर सबसे बड़ा खतरा यही है क्योंकि चीन और पाकिस्तान जिस तरह से करीब आए हैं, वो हाथ मिला रहे हैं, तो भारत के लिए 2 फ्रंट वॉर की स्थिति है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरी खबर को समझाने के लिए, स्ट्रैटेजी को बताने के लिए, और किस तरह से भारत की सामरिक सुरक्षा के लिहाज से पुल बड़ा खतरा साबित हो सकता है।